हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। सिटिंग अरेंजमेंट की 2 क्लासेस हो चुकी है ना, और दोनों ही क्लासेस बेटा हम लोगों ने बेसिक फॉर्म में करी है। दोनों ही क्लासेस सिटिंग अरेंजमेंट की 2 क्लास हो चुके हैं, दोनों ही जो क्लास हुई है वो बेसिक हुई है। ठीक, मतलब पहली क्लास में हमने सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन किए थे, दूसरी क्लास में हमने रो वाले क्वेश्चन किए थे, और सर्कुलर और रो दोनों ही हमने बेसिक लेवल की पढ़ी है। और आज से हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट, थोड़ा सा और अपने लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें बैंकिंग पीओ मेंस लेवल तक पहुंचना है सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, हाँ जी, तो इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट, हालांकि मैंने बोला भी था आप लोगों से फ्राइडे को कि बाकी एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से देंगे, तो हम सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, बट अब आज हम अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर मैं पैराग्राफ हटा देता हूँ वो वाला, क्योंकि असली जो कहानी शुरू होगी हमारी, है ना, जो असली कहानी हमारी शुरू होगी वो शुरू होगी यहाँ से, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ए शिक्षक की दाहिनी तीसरी तरफ है, डी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, जी टीचर के एकदम बगल में नहीं है, ओनली 1% सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर, बी शॉपकीपर और शिक्षक के बीच में केवल एक व्यक्ति है, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द क्लर्क, इज थर्ड, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, जो आर्किटेक्ट है, हाँ जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, ओनली 1% बी शॉपकीपर एंड टीचर, बी जो कि दुकानदार और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर के बीच में, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर के बीच है, ई एच के एकदम बगल में नहीं है, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट के और इंजीनियर के बीच में है, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ई एच के एकदम बगल में नहीं है, इंजीनियर से थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, इंजीनियर क्लर्क के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर, 1% सिट बिटवीन मिसिंग फ्रॉम हाँ यहाँ पर कुछ मिसिंग है, बी जो दुकानदार शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति है, ये एस सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है। चलो, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, एक और यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर आर्किटेक्ट है, दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर आर्किटेक्ट है, दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर आर्किटेक्ट है। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये सर्कुलर फॉर्म की अरेंजमेंट है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रही है ये लिख तो रहा है बेटा, एक वृत्त में बैठे हैं, ये सर्कुलर फॉर्म की अरेंजमेंट है, ये 8 लोग एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, और सबका जो मुख है ना बेटा वो केंद्र की ओर है, ऑल आर फेसिंग अराउंड द सर्किल, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर, सभी लोग एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं और सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। ठीक है मेरे भाई, बेटा ये मनवेंद्र राजपूती जो दिक्कत है आपकी साइड से, यहाँ से सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नहीं बेटा सीटिंग अरेंजमेंट की हिंदी तो एकदम सही है, वो जो क्लास नोट्स की अपलोडेड है उसमें गलती नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो ना तो आप फिर बैंकिंग लेवल को छू जाओगे, अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हो, चाहे बेटा एक सर्किल बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, चाहे 4 बने, लेकिन अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो फिर आप बैंकिंग लेवल को टच कर जाओगे। ठीक है, तब आप बैंकिंग लेवल को टच कर जाओगे। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम और देता हूँ, 2 मिनट का समय और। ठीक है, मिल गया आपको काफी टाइम है, हाँ जी काफी समय मिल गया आप लोगों को। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, फिर ये क्वेश्चन को समझ लो, ध्यान से सुनो। ठीक, कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और हम बैंकिंग लेवल को कैसे टच करते हैं। ठीक है, और हम बैंकिंग लेवल को कैसे टच करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। ठीक, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ए टीचर के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है, तो बेटा पहले किसको बैठाओगे, पहले किसको बैठाओगे, पहले टीचर को बैठाओगे, है ना, पहले किसको बैठाओगे, पहले टीचर को बैठाओगे। ठीक, तो पहले टीचर को बैठाओ और जहां मर्जी कहीं बैठा दो पूरे सर्किल में, जहां आपका मन करे वहां। पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है, ये बैठ गया टीचर। अब इसके दाएं तीसरे स्थान पर ए है, इसके थर्ड राइट ए है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, इसके थर्ड राइट पे मैंने ए को बैठा दिया। अच्छा, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। देखो भाई साहब, जो जी है ना वो टीचर का पड़ोसी नहीं है, तो जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, और जी को ऐसी जगह बैठाओ ताकि उसके सेकंड लेफ्ट पे मुझे डी दिखाई दे। मैं जी को यहाँ बैठा सकता हूँ, उसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। मैं जी को यहाँ नहीं बैठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता। मैं जी को यहाँ बैठा सकता हूँ, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। मैं जी को यहाँ बैठा सकता हूँ, इसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ जाएगा। और जी टीचर का पड़ोसी है नहीं। ठीक है, तो बेटा जी कितनी जगह आ सकता है, जी 3 जगह आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें 3 सर्किल बनाने पड़ेंगे, 3 इंडिविजुअल अरेंजमेंट, हमें 3 इंडिविजुअल अरेंजमेंट बनानी पड़ेंगे, और जी को तीनों ही अरेंजमेंट में 3 अलग अलग जगह पे हमें बैठाना पड़ेगा। तो हमारी मजबूरी है यहाँ पे 3 अरेंजमेंट को बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 3 पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेंगी, हमारी मजबूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, और एक अरेंजमेंट ये बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका फेस किधर है, सबका फेस है सेंटर की तरफ, सबका फेस
किधर है, सबका फेस है सेंटर की तरफ। तो तीन अलग अलग हमने सर्किल बना लिया है। देखो टीचर को बैठाओ, टीचर को बैठाओ और उसके थर्ड राइट में ए, टीचर को बैठाओ और उसके थर्ड राइट में ए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉसिबिलिटी में तो जी को यहाँ बैठा देते हैं और इस पॉसिबिलिटी में मैं जी को यहाँ बैठा देता हूँ और फाइनली इस पॉसिबिलिटी में जी यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये जी हटा दो, ये जी हटा दो, ये हटा दो। तो बेटा तीनों ही अरेंजमेंट में मैंने जी को तीन अलग अलग जगह बैठा दिया और जी के सेकंड लेफ्ट में डी है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी है और जी के सेकंड लेफ्ट में डी है। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हमने बना ली और आपने समझा कि तीन पॉसिबिलिटी को हमने कैसे बनाया, तीन पॉसिबिलिटी को हमने कैसे बनाया, समझा आपने? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी शॉपकीपर एंड द टीचर। देखो टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है, क्योंकि टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। अगर ये टीचर है तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, फिर बी शॉपकीपर ये है, क्योंकि टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। टीचर बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, फिर डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। ठीक है, चलिए साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। देखो शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3, ये आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3, ये आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, हमने हर जगह बैठा दिया। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। देखो जो एच है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। अगर ये आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, लेकिन आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में डेफिनेटली एच आ सकता है। देखो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि एच ना तो ये है ना तो ये है, तो आर्किटेक्ट इंजीनियर एच कहीं भी नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अच्छा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक ही केस हमारे पास बचा है और यही सही होने की पूरी उम्मीद है हमें। अगला पॉइंट, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। देखो जो ई है ना वो एच का पड़ोसी नहीं है, तो डेफिनेटली ई आएगा, 100% ई आएगा। इंजीनियर इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। ये जो इंजीनियर है ना ये क्लर्क के थर्ड राइट में है, तो बेटा डेफिनेटली फिर जो जी है ना वो क्लर्क है, क्योंकि क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर है। अच्छा, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बिजनेसमैन। ई इज नीदर बिजनेसमैन और डॉक्टर। देखो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है। अब मैं एफ को कहां बैठाऊं? सर मैं एफ को या तो यहां बैठाऊं या यहां बैठाऊं। अगर मैं एफ को यहां बैठाऊं तो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, तो बिजनेसमैन ये तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली बिजनेसमैन बनना पड़ेगा ई को, क्योंकि एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है और ई बिजनेसमैन हो नहीं सकता, लिखा हुआ है ना ई नीदर बिजनेसमैन नॉर डॉक्टर, तो इसका मतलब ई बिजनेसमैन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो एफ है वो इंजीनियर नहीं है। फिर एफ इंजीनियर नहीं है, डेफिनेटली एफ कौन है? आर्किटेक्ट। और एफ और बिजनेसमैन बनना पड़ेगा ए को। और देखो ई डॉक्टर भी नहीं है, तो डॉक्टर बनना पड़ेगा डी को, डॉक्टर बनना पड़ेगा डी को। तो फाइनली जो ई है वो कौन है? हैं? ई। जो भी प्रोफेशन बचा वो यहाँ आ जाएगा, शॉपकीपर, इंजीनियर, टीचर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, बिजनेसमैन, क्लर्क। बैंकर बचा है तो बैंकर, सुपरवाइजर बचा है तो सुपरवाइजर, मतलब जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ आ जाएगा। पर्सन कौन सा बचा? सी, तो ये सी हो गया और ये फाइनली अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट होगी। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? तीन पॉसिबिलिटी के साथ। तो जो ई है वो बैंकर है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तीन पॉसिबिलिटी के साथ। ठीक है, और बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को बना दिया हंसते हुए। ठीक, तो मेरे भाई ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन था जिसके लिए हमें पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ी, हमारी मजबूरी थी पॉसिबिलिटी बनाना, बिना पॉसिबिलिटी बनाए हमारा काम नहीं हो सकता था, इसीलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, अगले क्वेश्चन पर आइए। उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है। केंद्र से विपरीत है। जी ए के दाएं तीसरा है, जी ए के दाएं तीसरा है और जी का मुख केंद्र की ओर है, जी का मुख केंद्र की ओर है। जी ए के दाएं तीसरा है और जी का मुख केंद्र की ओर है। जी ए के दाएं तीसरा है और जी का मुख केंद्र की ओर है और जी का मुख केंद्र की ओर है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। ये हमारे टाइपिस्ट भाई साहब है ना, उनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर रहती है। एक्चुअली हिंदी की जो टाइपिंग होती है ना उसमें वो मात्राओं की स्टेप की ये गलती कर बैठते हैं। टाइपिंग जो टाइपिस्ट है वो इंग्लिश की टाइपिस्ट तो एकदम परफेक्ट कर लेते हैं, प्रूफ रीड भी एकदम अच्छे से हो जाता है, लेकिन हिंदी में वो टाइपिंग में मात खा जाते हैं। चलिए साहब, अब कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को जरूर बना पाएगा। देखो दिव्या पाटिल ने तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। दिव्या ये बताओ किस किस का फेस सेंटर से बाहर है? किस किस का फेस सेंटर से बाहर है ये बताओ दिव्या। दो व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर होना चाहिए ना, और 5 लोगों का फेस होना चाहिए केंद्र की ओर। 5 लोगों का फेस केंद्र की ओर, 2 व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर होना चाहिए। ठीक है, सही फरमाया आपने। मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जल्दी करें। नहीं है प्रमोद भैया, सीट में गलत। गुड जॉब नेहा गुप्ता, वेरी गुड, शाबाश।
चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने कहा था मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे से कि हर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमें ये नहीं पता कि किसका फेस सेंटर में और किसका फेस सेंटर से बाहर, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि किसका फेस सेंटर में किसका फेस सेंटर से बाहर। चलिए, लेकिन हमने सातों को बैठा दिया। पहला पॉइंट ये है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर। भैया सी डी के थर्ड लेफ्ट में और दोनों का फेस सेंटर की तरफ है। सी किसके थर्ड लेफ्ट में है? डी के, और दोनों का फेस सेंटर की तरफ है, यानी कि सी का भी फेस सेंटर में है और डी का भी फेस सेंटर में है। तो हम पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा सकते हैं फेस सेंटर में मान के, और इसका थर्ड लेफ्ट किधर होगा? 1 2 3, और इसका भी फेस किधर है? सेंटर की तरफ। अच्छा, ई इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी। ना तो ई सी का पड़ोसी है, ना तो ई सी का पड़ोसी है, और ना ही ई डी का पड़ोसी है। तो कुल मिलाकर जो ई है वो भाई साहब यहाँ आएंगे। अच्छा, द वन सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। जो डी और एफ के बीच में है, जो डी और एफ के बीच में है, जो डी और एफ को फिर मैं यहीं बैठा पाऊंगा, जो डी और एफ यहाँ नहीं आ सकता। जो डी और एफ के ठीक बीच में है, ये उसका मुख केंद्र से बाहर है। जो डी और एफ के ठीक बीच में है, उसका मुख केंद्र से बाहर है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक जो दिक्कत होगी वो इस पॉइंट में है, और इस पॉइंट को ही बहुत अच्छे से समझना था। G sits third to the right of A and G is facing center। देखो भाई साहब, जो G है ना वो A के थर्ड राइट में है, A के G A के थर्ड राइट में है और G का फेस सेंटर में है। तो सबसे पहले मुझे A को बैठाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे A को बैठाना पड़ेगा। और सोच कर देखो मैं A को कहाँ बैठाऊं, क्योंकि G A के थर्ड राइट में है। A को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। माना कि A यहाँ पे है, माना कि A यहाँ पे है। अब इसके थर्ड राइट में G आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर A ना दो पॉसिबिलिटी के साथ बैठेगा, या तो A का फेस अंदर या A का फेस बाहर। अगर A का फेस अंदर तो A का थर्ड राइट 1 2 3 और यहाँ पर G आ नहीं सकता। अगर A का फेस बाहर तो A का थर्ड राइट 1 2 3 और यहाँ भी G आ नहीं सकता। कुल मिलाकर मैं G को यहाँ पर मैं कुल मिलाकर A को बैठा ही नहीं सकता, ना तो फेस अंदर मानकर ना फेस बाहर मानकर। तो A यहाँ पे आ ही नहीं सकता। सोच कर देखो, क्या मैं A को यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर A का फेस बाहर तो A के थर्ड राइट पे G यहाँ आ ही नहीं सकता। अगर A का फेस अंदर तो A के थर्ड राइट पे G यहाँ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि G का फेस तो अंदर होना चाहिए ना कि बाहर। तो कुल मिलाकर A ना तो यहाँ बैठ सकता फेस अंदर बाहर, ना A यहाँ बैठ सकता फेस अंदर बाहर। तो फाइनली जो A आना है वो यही आना है, और A का थर्ड राइट 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। तो बेटा हम A को यहाँ पर तभी बैठा पा रहे हैं जब हमने ये पॉसिबिलिटी गलत साबित कर दी, ठीक है। A के थर्ड राइट पर G और G का फेस आ जाएगा अंदर। अगला पॉइंट, वन ऑफ बीस नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। बी, बेटा बी ये है, बी का एक पड़ोसी है जिसका फेस सेंटर से बाहर है, और बेटा दो ही लोगों का फेस सेंटर से बाहर है। तो एक तो मिल गया ए, दूसरा मिल गया ई, और बाकी सबका जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है। और ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गई, और ये हमारी तो ये मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन था मेरे दोस्त, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे शानदार पॉइंट था वो यही था, ए को बैठाने वाला। ए को इन तीनों में से यहाँ पर ही क्यों बैठाया गया, यहाँ पर और यहाँ पर क्यों नहीं बैठाया गया, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, बताना जरा। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। ये वाला क्वेश्चन क्या था? हर व्यक्ति किसी अपनी पत्नी के साथ बैठा था? नहीं किया था। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? क्या हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त के चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं, और इस बार सबका मुख केंद्र की ओर है, इस बार सबका मुख केंद्र की ओर है। और इन 8 में से 4 तो है पुरुष, 4 है महिला, यानी कि 4 है पति, 4 है पत्नी। और जो पति है उनका ना प्रोफेशन दे रखा है कि उन पति में से कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई एडवोकेट है। तो ये पॉइंट है। पहला पॉइंट है, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। देखो इस बार इंग्लिश में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो इतनी देर से कह रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप सिर्फ हिंदी में ही देख के बनाओ, क्योंकि इंग्लिश में ये क्वेश्चन काफी गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सिर्फ हिंदी में ही पढ़ के बनाओ, ठीक है। बड़ी देर से चिल्ला रहे थे हिंदी में ही क्यों मिस्टेक है सर। पुरुषों के बीच का व्यवसाय लेक्चर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक। पुरुषों में सिर्फ आर वकील, वैज्ञानिक ही एक साथ बैठे हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, और बेचारा उसको छोड़ के कहाँ जाएगा। लेक्चरर की पत्नी यू, लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। डी का स्थान यू और बी के बीच में है। डी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है, और ऐसे एक पुरुष है, ठीक है, ऐसे एक पुरुष है। चलिए जनाब, बनाओ इस क्वेश्चन को, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। करो कोशिश।
क्वेश्चन के लिए इतना टाइम, इससे ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट है, पुरुषों में से केवल आर और वकील ही एक साथ बैठे हैं। पुरुषों में से केवल आर वकील और बी वैज्ञानिक ही एक साथ बैठे हैं। अब बेटा इस पॉइंट को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि आर और बी में से कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, इसको छोड़ दो। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में है, तो बेटा हर पति और पत्नी एक साथ बैठेंगे, इसको भी छोड़ दो। लेक्चरर की जो पत्नी है ना, लेक्चरर की पत्नी यू, देखो मैं मेल जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से, और जो महिला है फीमेल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, और प्लस साइन होगा पति पत्नी के लिए, ठीक है। जो लेक्चरर की पत्नी यू है वो वी के दाईं ओर तीसरी है, वी के दाईं ओर दूसरी है, किसके दाईं ओर दूसरी है, वी के दाईं ओर दूसरी। तो बेटा पहले पूरे सर्कल में कहीं भी वी को बैठा दो, पूरे सर्कल में कहीं भी वी को बैठा दो, और वी का दायां दूसरा, वी का सेकंड राइट एक दो, वी के सेकंड राइट पे कौन है, यू। अब देखो यू पत्नी है यानी कि यू एक महिला है, महिला है तो सर्कल में बंद कर दो, और जो वी है ना वी, बेटा वी वैज्ञानिक है, वी मेल है, तो वी को ट्रायंगल में बंद कर दो, और पहले ही लिखा हुआ है वी वैज्ञानिक है, तो ये वैज्ञानिक हो गए, इनको त्रिभुज में हमने बंद कर दिया, और इनके सेकंड राइट में कौन है, यू, जो कि पत्नी है, सर्कल में बंद कर दो क्योंकि महिला है। अच्छा टी का स्थान यू और बी के बीच में है, यू और बी के बीच में टी को बैठा दो। अच्छा ये बताओ आर और बी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो वी के साथ आर बैठा दो, और आर वकील है तो यानी कि पुरुष है, और आर को वकील बना दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 0.1% भी सर, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमने भी कर लिया था सर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस आपने इस पॉइंट का यूज नहीं किया, हर पति को उसकी पत्नी के साथ बैठाओ, हर पति को उसकी पत्नी के साथ बैठाओ। ये बताओ ये जो वी वैज्ञानिक है इसकी पत्नी कौन है, सर इसकी पत्नी आर है, नहीं सर ये तो पुरुष है, पुरुष कैसे इसकी पत्नी हो सकता है, तो वैज्ञानिक की पत्नी डेफिनेटली टी है और ये पति पत्नी है, प्लस साइन बना दो। वैज्ञानिक की पत्नी टी है और ये पति पत्नी है, प्लस साइन बना दो। अच्छा ये जो आर वकील है इसकी पत्नी वी वैज्ञानिक तो हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली आर वकील की पत्नी ये है, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी, वी वैज्ञानिक की पत्नी ये है, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पुरुषों के व्यवसाय दे रखे हैं, पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, लेक्चरर वकील डॉक्टर वैज्ञानिक, इसीलिए कोई महिला का व्यवसाय यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। फीमेल का नहीं दे रखा बेटा, जो मेल है सिर्फ उन्हीं का दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी चलिए, तो हर पर्सन को उसकी वाइफ के साथ बैठाओ, तो बेटा जो वी वैज्ञानिक है उसकी जो वाइफ है, वी वैज्ञानिक की वाइफ, वी वैज्ञानिक की वाइफ कौन होगी, आर वकील तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली टी होगी, और जो आर वकील है उसकी पत्नी उसके साथ यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये आर वकील की पत्नी हो गई, ये भी वैज्ञानिक की पत्नी हो गई। अभी बताओ यू किसकी पत्नी थी, सर यू लेक्चरर की पत्नी थी। अगर यू लेक्चरर की पत्नी थी तो लेक्चरर को इसके साथ बैठाओगे क्योंकि हर पति पत्नी को एक साथ बैठाना है, यू लेक्चरर की पत्नी है। अब बेटा बचा कौन, बचा कौन, डॉक्टर, बचा कौन, डॉक्टर। अब डॉक्टर को बैठाओ, अब डॉक्टर साहब कहाँ आएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर ये भी नहीं है, डॉक्टर ये भी कोई नहीं है, डॉक्टर ये या ये। अब पहले ही सेंटेंस में लिखा था कि आर और बी को छोड़कर कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो जो डॉक्टर है वो कभी भी लेक्चर के साथ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली डॉक्टर ये होगा, क्योंकि कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठेंगे इन दोनों को छोड़कर, तो डॉक्टर को मैं इसके साथ नहीं बैठा सकता, डेफिनेटली। और जो डॉक्टर की पत्नी है वो ये होगी डॉक्टर के साथ। पी डॉक्टर की पत्नी है तो भाई सब पी को डॉक्टर की पत्नी बना रखा है। क्यू डॉक्टर नहीं है, क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर है, ऐसे पुरुष है, ऐसे पुरुष है, बचा कौन, जे, और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट, ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। बी एस जे आर बी टी यू क्यू। देखो अभी तो भाई साहब बैंकिंग पीओ मेंस के क्वेश्चन करने हैं, अभी तो तुम क्लरिकल लेवल पे घूम रहे हो, अभी तो हमें पीओ मेंस तक लेवल पे पहुंचना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद हम कल ही पहुंच पाएंगे पीओ मेंस लेवल पे। आज तो ऐसी चांस हमें लग नहीं रहे, आज तो ऐसी उम्मीद हमें लग नहीं रही, तो हम कल ही पीओ मेंस लेवल करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 8 फ्रेंड्स हैं जो कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, जिनमें से 4 लोग कोने पे बैठे हैं और 4 लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा द वन हू सिट एट द फोर कॉर्नर फेस द सेंटर, जो कॉर्नर में बैठे हैं उनका फेस सेंटर में है, जो मिड में बैठे हैं उनका फेस सेंटर से बाहर है, ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को हम जूम कर सकते हैं और इसको ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। पी, हम यहाँ से इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। पी जिसका मुख केंद्र की ओर है वो वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। टी जो कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। एस क्यू के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर है। क्यू का मुख केंद्र की ओर है। आर पी का पड़ोसी नहीं है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, बनाओ। हाँ बेटा ये बनाओ इस क्वेश्चन को। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग सर जी। इससे पहले सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कभी ऐसे नहीं पढ़ा, थैंक यू सर। बस आप लोगों के क्वेश्चन होने चाहिए सीधे। मैंने कहा था ना सीटिंग अरेंजमेंट का सिर्फ डर जहन में था हमारे, है ना, जहन में हमारे डर घुसा हुआ था, लेकिन मैं डेफिनेटली इस डर को बाहर निकालूंगा सीटिंग अरेंजमेंट और इवन पजल चैप्टर को भी। नहीं नहीं आकाश मीना जी, ये वाली तो क्लास नहीं चल रही। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट।
क्वेश्चन सॉल्व, वेल डन, गुड भैया। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जरा ध्यान से देखना और ध्यान से मेरी बात सुनना। P जिसका मुख्य केंद्र की ओर है, P जिसका मुख्य केंद्र की ओर है वो V के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। P who faces the center is third to the right of V। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो V का फेस मैं बाहर करूं या मैं V का फेस करूं अंदर। अगर मैं V का फेस बाहर करता हूं तो V के दाहिनी ओर तीसरा 1 2 3 P आएगा और P का फेस अंदर होगा। लेकिन अगर मैं V का फेस अंदर करता हूं तो V के दाहिनी ओर तीसरा 1 2 3 P आएगा और P का फेस हो जाएगा बाहर। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा V ठीक है, V1 या V2? अगर हम V2 लेते हैं P का फेस बाहर होगा, अगर हम V1 लेते हैं तो P का फेस अंदर, तो हमें P का फेस अंदर ही लेना है। इसका मतलब ये वाली अरेंजमेंट गलत है, तो ये वाली सही है। तो डेफिनेटली हम V का फेस लेंगे बाहर ताकि उसके थर्ड राइट में P का फेस अंदर आए। T who faces the center is not an immediate neighbor of V। देखो V का पड़ोसी नहीं है T, लेकिन T का फेस अंदर है। V का पड़ोसी नहीं है T, लेकिन T का फेस अंदर है, तो डेफिनेटली T को हम यहाँ बैठा देंगे। Only one person sit between V and W। V और W के बीच में एक पर्सन है, तो बेटा V और W को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी। तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, दो पॉसिबिलिटी है तो W की अगर दो पॉसिबिलिटी है तो बना लो। कॉर्नर वालों का फेस सेंटर में, मिड वालों का फेस सेंटर से बाहर, और ये P है, ये V है, ये T है, तो V और W के बीच में एक है, W यहाँ भी आ सकता है, W यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, F sits second to the right of Q and Q faces the center। देखो Q का फेस सेंटर में, Q के सेकंड राइट पे S है। मैं Q को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि उसके सेकंड राइट पे S नहीं आ सकता, तो Q के सेकंड राइट पे S आ गया। मैं Q को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि सेकंड राइट पे S नहीं आ सकता, तो Q के सेकंड राइट पे S आ गया। Q के सेकंड राइट पे S। R is not an immediate neighbor of P। देखो R P का पड़ोसी नहीं है, R को P के साथ नहीं बैठाओगे तो R को यहाँ बैठा दो। और बेटा इस अरेंजमेंट में हमारी मजबूरी होगी R को P के साथ ही बैठाना, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई और बचा कौन, Y, और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनली सही होगी। तो बहुत ही जल्दी से हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई और दो पॉसिबिलिटी बनाते हमें पता चल गया ये गलत और ये सही, और बिना टाइम वेस्ट किए हमने लोगों को जल्दी से बैठा भी दिया, बहुत जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि जब कल क्लास होगी ना सीटिंग अरेंजमेंट की तो और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज हम इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, बट कल की क्लास में और खतरनाक लेवल वाले क्वेश्चन होंगे बेटा सीटिंग अरेंजमेंट के। हाँ जी, आज से भी कई खतरनाक क्वेश्चन कल मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। चलो देखो फिर से वही क्वेश्चन है, नहीं दूसरा क्वेश्चन। टोटल 8 पर्सन है और आठों के आठों एक एक डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं। कोई कक्षा 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस बार बेटा आठों का फेस हमें सेंटर में दिया गया है। इस बार आठों लोगों का फेस हमें दिया हुआ है सेंटर की तरफ, और 8 व्यक्ति बैठे हैं और आठों का फेस सेंटर की तरफ दिया गया है। आठों का फेस सेंटर की तरफ दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। A clock gave the second in 5 minutes. It was set at right 9 a.m. What will it show 10 p.m. on the same day? सुबह के 9 बजे से उसी दिन रात के 10 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं बेटा, 13 घंटे। तो 5 मिनट में अगर 10 सेकंड तेज हो रही है, 5 मिनट में अगर 10 सेकंड घड़ी हमारी तेज हो रही है, तो 13 घंटे में कुल कितना तेज होगी, 13 घंटे में कुल कितना तेज होगी बेटा। तो पहले तो मिनट है, ये सेकंड है, ये घंटे है, सबको एक ही कैटेगरी में बदलो, है ना। 10/5 गुणा 13, इस घंटे को किसमें बदलो, इसको मिनट में बदलो 60 से गुणा करके, तो इतने सेकंड घड़ी हमारी तेज हो जाएगी। और अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो फिर इतने मिनट ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 से 60 कट गया, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो बेटा 26 मिनट घड़ी हमारी तेज हो जाएगी, यानी कि वो रात के 10:26 दिखाएगी, रात के 10:26 दिखाएगी समय। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, सी, यहाँ से क्वेश्चन हम शुरू कर सकते हैं बनाना। सी एच के दाहिनी और तीसरे स्थान पर बगल में नहीं है, सी से थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी एच के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है ना। एफ से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ सी एच के दाएं तीसरे स्थान पर है, एच स्टडीज इन स्टैंडर्ड 8th। अच्छा, एच 8वीं कक्षा में पढ़ता है, एफ से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच, ई सी एच के बगल में नहीं है, नहीं है। द वन हु स्टडीज स्टैंडर्ड 1st इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जो कक्षा 1 में पढ़ता है वह ई के एकदम बगल में है, एच 3 people sitting in H हम कैसे तीसरा बेटा है, एच सी एल आल्सो देयर इमीडिएट नेबर सेकंड, एच सी और उनके एकदम बगल का छात्र कक्षा 2 में नहीं पढ़ता है। ओनली वन पर्सन बिटवीन स्टूडेंट 2 एंड जी, कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र जी के बीच में सिर्फ एक छात्र बचा है, और स्टूडेंट 3 एंड 4 इमीडिएट नेबर, कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले छात्र एक दूसरे के समीप बैठे हैं, बिल्कुल सही। सी इज नीदर स्टैंडर्ड 4th नॉर 3rd, सी ना तो कक्षा 4th में नहीं 3rd में, ए कक्षा 5 के सभी से एक छात्र बैठा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड स्टूडेंट, ओके, एक कक्षा 2 नहीं पढ़ता है, बिल्कुल सही। चलो अब बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा ये 5-5 क्वेश्चन के हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट तो लगेंगे ही स्टार्टिंग में। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 जब एक अरेंजमेंट आप बना लोगे ना तो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, 5 क्वेश्चन, ठीक है।
समझना इस क्वेश्चन को, बेहद ध्यान से सुनना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक। पहला पॉइंट है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। देखो जहां पे एच बैठा है उसके थर्ड राइट में सी को बैठा दो, ये एच है, इसका थर्ड राइट 1 2 3 है ना। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी के एच के थर्ड राइट में सी को बैठा दो। एच स्टडीज इन स्टैंडर्ड 8th और जो एच है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच। देखो ई सी और एच का पड़ोसी नहीं है, ई सी और एच का पड़ोसी नहीं है, और ई के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, तो मैं ई को यहाँ भी नहीं बैठा सकता, ई के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली ई यहाँ आएगा, डेफिनेटली ई आएगा, और ई के सेकंड लेफ्ट पे, ई के सेकंड लेफ्ट पे एफ आएगा, और ई सी और एच का पड़ोसी नहीं है, ई के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ गया। द वन हु स्टडीज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। देखो ई का एक पड़ोसी है जो स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है, इन दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड फर्स्ट में है। 3 पीपल सिट बिटवीन एच एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। एच और स्टैंडर्ड 7th के बीच में 3 लोग हैं, तो बेटा डेफिनेटली स्टैंडर्ड 7th एफ का है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही 3 लोग हैं। एच सी एंड आल्सो इमीडिएट नेबर डू नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकंड। बेटा एच सी और इनके पड़ोसी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी स्टैंडर्ड सेकंड में नहीं है, या तो ये सेकंड में पड़ेगा या फिर ये सेकंड में पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक सेकंड में है। ओनली 1% सिट बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड एंड जी। देखो सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति है, अगर ये सेकंड है, अगर ये सेकंड है तो सेकंड और जी के बीच में कभी भी एक व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि जी ना तो ये हो सकता, जी ना तो ये हो सकता। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये पॉइंट प्रूव करता है कि सेकंड कभी ये नहीं हो सकता, तो 100% सेकंड ये है, और अगर ये सेकंड है तो डेफिनेटली ये फर्स्ट है। तो बेटा यहाँ से हमें पता चला कि 100% ये सेकंड है और ये फर्स्ट होगा, और सेकंड और जी के बीच में एक है, तो सेकंड और जी तो ये हो नहीं सकता, सेकंड और जी तो ये जी हो गया, फिर सेकंड और जी के बीच में एक व्यक्ति है। थर्ड एंड फोर्थ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, सी इज नीदर फोर्थ नॉर इन थर्ड। बेटा थर्ड और फोर्थ पड़ोसी है, ये बताओ थर्ड और फोर्थ पड़ोसी में कहाँ बैठा सकता हूँ, सी थर्ड फोर्थ में नहीं है, तो डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ यहाँ आ सकते हैं। ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5th, है ना। ए ना तो सेकंड में है ना थर्ड में है, इसका मतलब ए को मैं यहाँ तो कहीं बैठा नहीं सकता, तो ए सेकंड और थर्ड में है नहीं, और ए और 5th के बीच में एक का गैप है, तो बेटा ए और 5th के बीच में अगर ए सेकंड, अच्छा सॉरी ये तो थर्ड और फोर्थ है, सॉरी बेटा मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ, ए को यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि ए और 5th स्टैंडर्ड के बीच में एक पर्सन नहीं आ पाएगा, ना तो 5th ये है ना ही 5th ये है, तो मैं ए को यहाँ नहीं बैठा सकता। क्या मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ, ए को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो स्टैंडर्ड 5th बेटा बनेगा किसका, सी का, वेरी गुड जॉब। क्या मैं ए को यहाँ बैठा सकता हूँ, अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ तब भी स्टैंडर्ड 5th किसका बनेगा, सी का, तो हर कीमत पे स्टैंडर्ड 5th सी है, ए यहाँ है तब भी, ए यहाँ है तब भी, लेकिन बेटा ए स्टैंडर्ड 2 में नहीं है, ए स्टैंडर्ड 2 में है नहीं, और ए यहाँ आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली ए यहाँ पर है, और ए स्टैंडर्ड थर्ड में भी नहीं है, इसका मतलब ए फोर्थ में है और थर्ड वाला ये है। बी डजंट स्टडी इन स्टैंडर्ड सेकंड, बी सेकंड में नहीं है, तो बेटा बी थर्ड में है, और बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच। स्टैंडर्ड कौन सा बचा, स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, स्टैंडर्ड बचा 6th 7th 8th, और ये हमारी अरेंजमेंट एकदम सही हो गई, है ना। हाँ जी चलिए मेरे दोस्त, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, तो कल मुलाकात करेंगे। रीजनिंग फुल नोट्स ओपन होंगे बेटा गूगल ड्राइव में, अपने फोन में गूगल ड्राइव से लॉगिन कर लो, गूगल ड्राइव को अपडेट कर लो, तब ओपन हो जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में सिटिंग अरेंजमेंट के, कल और